हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन क्लास में जिसका नाम है प्रज्ञान। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में जैसा आपने देखा कि हम लोगों ने खत्म किया 3.3 एक्सरसाइज। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, जो जिसमें से ज्यादातर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के बारे में। उससे पहले हम लोग समझते हैं इक्वेशन क्या होता है। आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, जब आप इक्वेशन लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो? आप ऐसे लिखते हो ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। जहां पर आप सी को इधर भेज के ए का वैल्यू निकालते हैं। या फिर आप ऐसे लिखते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, या तो आप इस तरीके से लिखते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिखते हो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। आप इन्हीं में से कोई इक्वेशन लिखते हो और सबका तरीका आपको पता है कि एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन की, तो ये जो इक्वेशन है इससे थोड़ा हट के उसका इक्वेशन होता है। तो आपको ये चीज समझनी होगी। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में आपको तो पता ही है कि कितने फंक्शन होते हैं। टोटल ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, ठीक है, चौथा होता है कॉसेकेंट, सेकेंड और कॉट। ये 6 फंक्शन होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो मेनली बात करेंगे वो इन तीनों की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिर्फ इन तीनों की। अगर हम इन तीनों का निकाल लेंगे तो ये तीनों क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। जैसे ये कॉसेकेंट का क्या होता है? कॉसेकेंट का क्या होता है? 1 बाई साइन होता है, ठीक है, आपको पता ही है। इसका क्या होता है? 1 बाई कॉस होता है, ठीक है, आपको पता ही है। इसका क्या होता है? 1 बाई टेन होता है। तो ये इनवर्स होते हैं। तो अगर हम इनका फाइंड कर लेंगे तो इनका अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको तो पता ही है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसके इक्वेशन पे। मेनली इसके इक्वेशन जो है, इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की इक्वेशन 2 टाइप से लिखे जाते हैं। एक होते हैं जीरो वाले, ठीक है, एक होते हैं जीरो वाले, जैसे हमने लिखा था अभी इक्वेशन ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर भी आपको 0 दिखाई देगा। और एक होते हैं नॉन जीरो वाले, नॉन जीरो वाले, नॉन जीरो वाले, नॉन जीरो वाले, ठीक है, नॉन जीरो वाले। लेकिन जब हम लोग इक्वेशन देखते हैं तो हमें क्लियर नहीं होता है। जैसे कि अब जीरो वाले कौन हो गए? जैसे कि आपको मैं बता दूं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो गए जीरो वाले। नॉन जीरो वाले क्या हो जाएंगे? साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, नॉन जीरो वाले हो गए। लेकिन जब हम इसके अंदर घुसते हैं तो हमें 2 प्रकार की इक्वेशन दिखाई देते हैं। 2 प्रकार के इसके सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। आप जो दोनों जो इक्वेशन है, जीरो वाले और नॉन जीरो वाले, इनको हम 2 प्रकार से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन 2 टाइप से निकलता है। तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है? ठीक है, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो मेरी जनरली खत्म हो गई थी, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा आगे कर रहा हूं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको थोड़ा सा भी छोड़ते हैं सॉल्यूशन को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीरो वाले किस तरीके के होंगे? इस तरीके से होंगे, cos x इक्वल टू 0, tan x इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरीके से होंगे। और नॉन जीरो वाले कौन कौन होंगे? तो होंगे sin x प्लस cos x इज इक्वल टू cos y, सॉरी sin x इक्वल टू sin y, cos x इक्वल टू cos y, या फिर tan x इक्वल टू tan y। ये इस तरीके के इक्वेशन होंगे, ठीक है। तो अब बात करें इनके सॉल्यूशन की, तो इनके सॉल्यूशन 2 टाइप से निकाले जाते हैं। एक होता है हमारा, जब हम इसके बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो एक होता है हमारा, ठीक है, एक टाइप, वो होता है जनरल टाइप, जनरल सॉल्यूशन। और एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पे। एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन कंफ्यूजन ये आता है कि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये जनरल सॉल्यूशन से करना है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन से करना है, किस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्लीन करके मैं आगे बढ़ता हूं।
तो बात करेंगे सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन की, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन में हम एक इक्वेशन लिखते हैं, sin इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। sin x इज इक्वल टू 1/2 हम ये एक इक्वेशन लिख रहे हैं। थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले बताया 3.3 चैप्टर में हमने पढ़ा था क्वाड्रेंट। हमने आपको बताया था, इधर मैं आपको बता रहा हूं, हमने पढ़ा था क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो मैंने आपको जिस तरीके से बताया था, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं और चेंज भी होते हैं। इसमें क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, साइन और कॉस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे भी 2 फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, टेन और कॉट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो यहाँ पर भी 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, वो है कॉस और सेक, ठीक है। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है, ASTC करके, ठीक है, ASTC, ठीक है। तो A फॉर ऑल, S फॉर साइन कॉसेक, T फॉर टैन कॉट और C फॉर कॉस और सेक, ठीक है। तो ये चीजें अब थोड़ा सा मुझे बताइए कि अगर आप यहाँ 1/2 लिख रहे हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बात कर रहा हूं, अगर आप 1/2 लिख रहे हैं तो 1/2 अगर आपको ठीक से याद है, ठीक है, तो मैंने एक और फंक्शन बताया था कि कॉस साइन के किस वैल्यू में, साइन के किस एंगल पे 1/2 होता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, 30 क्या होता है, 1/2 होता है, 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, 60 क्या होता है, √3/2 होता है, 90 क्या होता है, आपका 1 होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो क्या हम 1/2 को चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है, π/6, 30 यानी रेडियन में बात कर रहा हूं, तो यहां पर भी रेडियन में अगर बात करें तो 0, ठीक है, π/2 पाई, ठीक है, 3π/2 और 2π, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये कितना हो गया, π/2। तो यहां से π/6, तो यहां पे से हम लोगों ने x का वैल्यू क्या निकाला, x का वैल्यू निकाला 6, ठीक है, x का वैल्यू निकाला π/6। क्लियर है, ये चीजें क्लियर है। हमने एक हमारा x का वैल्यू निकाला है, एक और वैल्यू निकलता है। आपको पता है जबकि कि हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने गौर से देखा होगा कि हर एक फंक्शन का 2-2 बार वैल्यू निकलता था, ठीक है, हर एक फंक्शन का 2-2 बार पॉजिटिव वैल्यू निकलता था। एक पॉजिटिव वैल्यू 0 से 90 के बीच में और एक पॉजिटिव वैल्यू 180 से इसके बीच में। अगर आप थोड़ा सा समझे यहाँ पे, ठीक है, क्या हम इसको, ठीक है, इस वाले फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, साइन, एक चीज मैंने आपको बताया था, साइन π-θ भी होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है। तो अगर हम थीटा को लिख दें, ठीक है, साइन π-π/6 इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स कर देता हूं, एक्स कर देता हूं, एक्स, ठीक है, साइन एक्स। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा, ठीक है, साइन ये अब कैलकुलेट हो जाएगा तो 5π/6 आएगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन x। तो ये साइन कट गया तो x इक्वल टू क्या है, 5/6 है, π/6। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि साइन का 30 में भी वैल्यू 1/2 होता है, तो 5π/6 भी वैल्यू 1/2 ही देता है। यानी कि 2-2 बार सेम वैल्यू आती है हर एक फंक्शन की, सिर्फ मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक फंक्शन की 2-2 बार सेम वैल्यू आती है, ठीक है। तो अगर एक बार इस तरीके से आई है तो एक बार अगर यहाँ 0 पर आके 1/2 आता है 30 पे, तो फिर यहाँ पर अगर हम फिर से राउंड करेंगे तो फिर से यहाँ 0 पर यहाँ पर जो है वैल्यू जो है 30 के बराबर आएगी। फिर अगर राउंड करेंगे तो ये तो फिक्स नहीं हो रहा ना कि कितनी बार राउंड करेंगे, ठीक है ना, कितनी बार करते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाएगी। तो
मैथमेटिशियन ने सोचा इसके बारे में कि कैसे हम एक ही बार में समझ सकते हैं कि कौन कौन सा वैल्यू जो है, कौन कौन सा एंगल जो है सेम वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो ये पॉसिबल बताना नहीं है ना, जैसे मैंने 2 बता दिया, ऐसा नहीं है 2 ही होगा, फिर ये वापस अगर घूमेगा यहाँ पर आके फिर आपको जो है वापस जो है ये आपका जैसे सपोज करिए कि 2 साइन, ठीक है, साइन 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, -6/π/6, तो ये क्या है, सॉरी प्लस, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, चेंज तो होगा नहीं, साइन थीटा का वैल्यू देगा, ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू देगा, फिर 30 का वैल्यू आ गया 1/2, यानी कि हर बार ये जो है यहां पर और यहां पे और यहां पे एंगल जो है वैल्यू जो है साइन का सेम आ रहा है। उसी तरीके से सभी फंक्शन का कहीं ना कहीं सेम आता है। तो एक एक करके समझेंगे, पहले साइन का समझ लीजिए, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने ये तरीका निकाला कि कैसे पहचान सकते हैं कि साइन के कौन कौन से एंगल पे वैल्यू जो है सेम होती है। तब उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, ठीक है, और वो फॉर्मूला था x, सॉरी, वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला समझिए, ठीक है, वो फॉर्मूला था x इज इक्वल टू n पाई, जहां पर n जो है, ठीक है, वो 0 1 2 3 ... तो अगर आप n का वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन का क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 1 रखेंगे फिर भी साइन क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप 2 रखेंगे फिर भी साइन क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि ये अगर हम कोई भी n का वैल्यू होल नंबर में से कोई भी रखेंगे तो साइन का वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर हम लोग बात कर रहे हैं साइन x = 0 की, ठीक है, साइन कब 0 हो जाएगा, यानी कि कब उसकी वैल्यू 0 आएगी, तो वो ये इस तरीके से आएगी, ठीक है, ये इस तरीके से आएगी। तो ये एक फॉर्मूला जो है मैथमेटिशियन ने दिया, ठीक है, n बिलोंग्स टू होल नंबर, इंटीजर भी कह सकते हैं, लेकिन चलिए इंटीजर होगा, ठीक है, इंटीजर होगा। क्लियर, ये चीज क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक और इक्वेशन की, तो इस थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा इसके लिए मुझे, ठीक है। एक और इक्वेशन की बात करूं तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं ताकि आप चीजों को समझ सके अच्छे से, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं, समझिएगा। करते हैं दूसरे इक्वेशन पे, जो हमारा नॉन जीरो था, ये तो था जीरो वाले के लिए, जो हमारा नॉन जीरो था, मान लीजिए कि कहीं पे आपको दिख गया sin x = sin y, तो इसके लिए क्या इक्वेशन लेंगे, क्या सॉल्यूशन देंगे इसके लिए। तो इसके लिए भी उन्होंने बनाया, इसका डेरिवेशन आपको जरूरत भी नहीं है और कहीं पर दिया हुआ भी नहीं है। अगर दिया भी है तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर ले। जो फॉर्मूला है हमारा वो है x n पाई प्लस ब्रैकेट -1 के पावर n y, और जहां n जो है वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर होना चाहिए। अब यहां पर आप देखिए वैल्यू रखिए, ठीक है, अगर आप n का वैल्यू इंटीजर रखिए -1 कुछ भी रखिए, ठीक है, तो आपका जो एंगल आएगा, ठीक है ना, वो दोनों में बराबर आएगा। आप समझिए यहाँ पे, ठीक है, कि हम लोग x बराबर ले लिए, यहाँ पे मान लीजिए n बराबर ले लिया मैंने 0, ठीक है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा और y आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर y आ जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे अगर हम इसको काट देते हैं तो x बराबर y आएगा, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी हम पुट करने पर y आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम n बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर के पावर 0 1 होगा और प्लस y बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 + y यानी कि y, तो x = क्या आया, y आया। तो ये पूरा का पूरा सुटेबल इक्वेशन बन जाता है, जिसके थ्रू आप इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही करके कॉस का भी होता है, टेन का भी होता है, तो सबका जो है एलाबोरेशन इस तरीके से नहीं समझेंगे, मैं आपको एक एक का बता देता हूं, आप इसको जो है नोट कर ले। बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन था, बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, समझिए, ठीक है, गौर से समझिए। आपने जब 3.3 बनाया होगा, सॉल्व किया होगा, तो आपको वहां पे बहुत बड़े बड़े एंगल्स दिखाई दिए होंगे। जैसे कि मान लो कि आपको कहीं दे दिया कि साइन 720 का कितना वैल्यू होगा, ठीक है, साइन से 720 या फिर 1110 या फिर कुछ भी इस तरीके का एंगल आता है। तो अगर हम बात करें इस क्वाड्रेंट की, ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में हमें कितने एंगल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 0, ठीक है, 0। अगर हम थोड़ा यहाँ तक बढ़े तो ये क्या हो जाएगा 90, फिर यहाँ तक बढ़े तो ये क्या हो जाएगा 180, फिर यहाँ तक बढ़े तो ये क्या हो जाएगा आपका 270, और फिर वापस यहाँ तक बढ़े तो फिर से 360 पे आ जाते हैं। तो हमें इस क्वाड्रेंट में 0 से 360 तक की चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन क्या ये जो 1110 है या 720 है, क्या ये एंगल नहीं है? तो ये भी एंगल है, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर दोबारा राउंड करते हैं। जब दोबारा राउंड करते हैं तो वो भी हमारा एंगल में ऐड होता चला जाता है, जिससे हमें आसान होती है कि हम लोग कितनी बार टर्न कर चुके हैं, ये हमें आसान हो जाता है निकालना, ठीक है। वैज्ञानिकों ने सोचा, मैथमेटिशियन ने सोचा कि ऐसे तो बहुत सारे एंगल हो जाएंगे, ठीक है, तो किस एंगल को हम लोग प्रूवन एंड फैक्ट मान सकते हैं कि हाँ इतना से इतना अगर का एंगल रहेगा, ठीक है ना, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। तो उन्होंने बताया कि अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा इक्वल आ है और 360 के से थोड़ा सा छोटा है, 2 पाई से, ठीक है, 2 पाई से, तो जितना वैल्यू यहाँ पे निकलेगा x का, वो सब किस में आएगा, आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आएगा। किस में आएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आएगा। तो ये इक्वेशन याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर 0 से 360 से पहले, 360 तक नहीं, 360 से थोड़ा सा पहले, इक्वल नहीं है, 360 से थोड़ा सा पहले तक का जितना वैल्यू निकाला जाएगा साइन का, कॉस का, टेन का, वो सब किस में आएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आएगा। सपोज करिए कि मैंने आपको दे दिया साइन x इज इक्वल टू, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने आपको दे दिया 720 नहीं, सॉरी, ठीक है, सॉरी 720 नहीं, और ये आपको दे दिया मैंने 150। तो ये 150 डिग्री किस पे, कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने आपको कह दिया, ठीक है, साइन x इज इक्वल टू √3/2, ठीक है, तो √3/2 किस में लाई करता है, किस में लाई करेगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। उसी तरीके से मान लिया मैंने आपको लिख दिया, मान लीजिए मैंने आपको लिख दिया 270 डिग्री, तो 270 डिग्री कहाँ आ रहा, यहाँ आ रहा, ठीक है। तो ये सभी 360 से जितना भी छोटा वैल्यू निकलेगा वो सब किस में आएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन कहीं पर आपको दे दिया साइन 720 डिग्री, तो ये किस में जाएगा आपका, ये जाएगा जनरल सॉल्यूशन में। किस में जाएगा, जनरल सॉल्यूशन में। आई होप सो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट बॉक्स पे बताना, मैं आपको फिर से क्लियर करने की कोशिश करूंगा एक दूसरे वीडियो में, ठीक है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन पे चलते हैं कि अगर साइन 0 रहा तो साइन 0 तो वो तो पता चल गया, अगर कॉस में रहा या फिर tan में रहा तो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सबका मैं लिख देता हूं, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। ये है हमारा आज का फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले मैंने एक जगह पे लिख दिए हैं, ठीक है, जो आपको इस्तेमाल करने हैं एग्जाम में, एग्जाम बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बनाने, इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए, 3.4 बनाने के लिए आपको सारे, अगर कहीं पे 0 वाले, ये 0 वाला है, ये नॉन 0 वाला है, अगर कहीं पे साइन x लिखे तो आपको फॉर्मूला क्या होगा, n × पाई होगा। अगर कहीं पे cos x = 0 लिखे तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, 2n + 1 पाई 3 पाई। ये थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। अगर मैं बात करूं cos 0 के बारे में, तो cos 0 कौन से डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है, सिंपल सी बात है, 90 डिग्री पे। अगर हम लोग दूसरे, मैंने आपको बताया हुआ है क्वाड्रेंट में कि 2 जगह पे सेम वैल्यू आती है, तो दूसरा जगह कौन सा होगा जहाँ पे सेम वैल्यू आएगा, ऑब्वियस है 270 होगा, ठीक है। फिर कौन आएगा, फिर आपका आ जाएगा 5/2, फिर कौन सा आएगा 7π/2। इस तरीके से cos का जो 0 का वैल्यू है, cos 0 का जो वैल्यू है
वो पाई बाई 2 पर भी आएगा, 3 पाई बाई 2 पर आएगा, या फिर 5 पाई बाई 2 पर आएगा, 2 पर आएगा, 7 पाई बाई 2 पर आएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ऑड इंटीजर्स है, ऑड इंटीजर का अगर पाई बाई 2 मल्टीपल आएगा, जो वैल्यू होगा वो कॉस 0 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप n का वैल्यू कुछ भी रखे 0 1 2, तो आप देख रहे हैं कि पाई बाई 2 अगर आप 0 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा, 1 रखते हैं तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, 2 रखते हैं 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑड मल्टीपल क्या होता है, कॉस 0 होता है। तो ये एंगल जो है एक फॉर्मूला दिया गया आपको ताकि आप पता कर सके कि सेम वैल्यू कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। उसी तरीके से cos 10 के लिए भी जो है n इंटू पाई, जैसा कि साइन का होता है उसी तरीके से होता है, लेकिन यहाँ नॉन जीरो वाले में थोड़ा सा टिपिकल है। थोड़ा सा टिपिकल इस तरह से यहाँ पे आपको देखिए साइन, ये तो मैंने आपको बता दिया था कितना होता है। कॉस का देखो क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस वाई होता है, ठीक है। 2n पाई प्लस माइनस वाई मतलब, ठीक है, जहां पर ऑड इंटीजर्स आ जाए, ठीक है ना, ऑड इंटीजर्स, ठीक है, तो वहां पे उसकी वैल्यू जो होती है इक्वल आती है, ठीक है, इक्वल आएगी। तो अब यहाँ पे अगर आप 1 रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो 1 रखने के बाद तो कितना है, 2 पाई आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 2 पाई प्लस माइनस थीटा, कॉस हमेशा कॉस में ही वैल्यू देगा, ठीक है। 2 प्लस माइनस थीटा चेंज ही नहीं होता, 2 पाई के प्लस माइनस थीटा कर देंगे। आप देखो ना, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 0 रख दिया मैंने, तो कॉस यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है, 1, ठीक है, 1 रख दिया मैंने, ठीक है, कॉस 1 रख दिया, तो ये क्या कितना हो जाएगा, 2 पाई, और प्लस वाई की जगह पे क्या लिख देते हैं, थीटा। तो ये क्या आएगा, चेंज तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा चेंज। तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका कॉस थीटा, सेम वैल्यू, ठीक है, सेम वैल्यू है। अरे बात समझ में, उसी तरीके से 10 का होगा, आप इसको उतार लें। हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आई होप सो कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फॉर्मूला के अनुसार क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ओके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin x इक्वल टू √3/2। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है आपको, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहला आप पहले इक्वेशन देखिए क्या कहता है, ठीक है, इस तरीके से। क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, साइन, ठीक है, पाई बाई 3 लिख सकते हैं क्या। अगर हम √3/2 को साइन पाई बाई 3 लिख सकते हैं, तो ये एक इक्वेशन हमारा बन गया sin x इक्वल टू sin y। मैंने आपको बताया था कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन साइंटिस्टों ने बनाई है, और वो इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n इंटू वाई, जहां पर n जो है इंटीजर होगा, n जो है इंटीजर होगा। तो आपको एक एक करके सबसे पहले मान के n, तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि x की जगह पे तो x और y की जगह पे क्या आ गया हमारा, पाई बाई 3 आ गया। तो आपको यहाँ पे इस इक्वेशन को पुट करने के लिए सबसे पहले n 0 लेना है अपने मन से, क्योंकि वो एक इंटीजर है, तो आपको n 0 लेना है, और y की जगह पे आपको लेना है पाई बाई 3। तो अब आप देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना आता है इस इक्वेशन में पुट करने पर। अगर ये वैल्यू, समझिए, बहुत गहरी चीज बता रहा हूँ, गौर से समझिए। अगर इसका वैल्यू 0 से लेके 360 के बीच में आता है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और जहां तक इनका वैल्यू जहां तक रखने पर 360 के अंदर में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा, अदरवाइज वो जनरल सॉल्यूशन में जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग रख रहे हैं 0 और पाई बाई, तो y का चेंज नहीं करना है, इसको बदलना है। तो हम लोग यहाँ पर अगर 0 रख दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस, यहाँ पर अगर 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू क्या आ गया, पाई बाई 3। तो टोटल वैल्यू कितना आया हमारा, इस x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, सॉरी x का वैल्यू कितना, हाँ सॉरी ये नहीं होगा, x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, x बराबर आ गया पाई बाई 3, ठीक है। तो पाई बाई 3 किस में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में होगा। अब हम लोग रखेंगे दूसरा कंडीशन, क्योंकि ये पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन n इज इक्वल टू रखेंगे 1, ठीक है, और y इज इक्वल टू रखेंगे पाई बाई 3, ठीक है। तो अगर हम ये रखते हैं तो क्या आएगा सॉल्यूशन, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे कहाँ गए इक्वेशन 1 रखेंगे तो हो जाएगा पाई, ठीक है, और प्लस -1 के पावर 1 इंटू पाई बाई
3। तो कितना हो गया ये सॉल्व करके, ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका पाई x इक्वल टू पाई 1 का पावर 1, तो माइनस हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। तो ये कितना आ गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका कैलकुलेट करके 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब 2 पाई बाई 3 कहाँ जा रहा है, इसी 2 पाई के अंदर में आ रहा है, तो इसमें 2 पाई के अंदर में आ रहा है, 2 पाई के अंदर में आ रहा है, तो ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर जाएगा। अब हम लोग तीसरा लगाएंगे, तीसरा कंडीशन लगाएंगे, n इज इक्वल टू क्या लेंगे, एक लिया था 2 लेंगे। ठीक है, तो अगर हम n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो x इक्वल टू वैल्यू क्या आता है, y वही लेना है, सेम y जो यहाँ पे है वही लेना है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आता है, तो यहाँ पर अगर हम 2 रख देंगे इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा 2 पाई। अगर हम यहाँ पे 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1। ठीक है, अब +1 इंटू y का वैल्यू क्या है पाई बाई 3। अब आप थोड़ा सा गौर से देखिए, अगर कैलकुलेट कर रहे हैं आप तो 3 दूनी 6, 6 1 7, 7 पाई बाई 3। तो क्या लगता है ये 2 पाई से ज्यादा आया या कम आया, ये 2 पाई से ज्यादा वैल्यू हो गया, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, हमें नीचे वाला लेना है, तो ये वैल्यू मायने नहीं होगी। तो यहाँ तक ये वैल्यू और एक ये आपकी जो है ये वाली। ठीक है, कितनी आई थी, कहाँ गई, सॉरी यहाँ पे नहीं दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, यहीं पे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहीं पे, 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, 5/3 ही आया। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन हमारा ये हो गया और एक सॉल्यूशन जो है हमारा ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी ये मायने नहीं होगा क्योंकि ये 2 पाई के बाद जनरल सॉल्यूशन चल गया, हमें निकालना क्या था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसको उतार लीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके मैं आपको क्लियर करूंगा। मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 10x टू -1/√3। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है देखिए ऐसा गौर से, 10x दिया गया है -1/√3। अगर हम 1/√3 का वैल्यू देखें 10 में तो होता है 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या हम इसको चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 पाई/6। अब मुझे याद रखिए कि यहाँ पर एक माइनस है, तो जब तक आप माइनस नहीं हटाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा, जो मैंने आपको बताया था 10x = 10y का फॉर्मूला जो था। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप माइनस को हटाइए। तो माइनस को कैसे हटा सकते हैं, थोड़ा सा गौर से समझिएगा। यहाँ पे फर्स्ट ये जो क्वाड्रेंट है, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि यहाँ पे ऑल, यहाँ पे एस, यहाँ पे टी, यहाँ पे सी। तो टी यानी tan या cos, यदि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर इसका एंगल आ जाए तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ cos में हो जाएगा, और सॉरी ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो क्या हम इसको चेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, आप जरा सा गौर से देखिए। ठीक है, 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, लेकिन साइन माइनस में होता है। तो क्या हम इसको चेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 10 पाई माइनस पाई/6। चेंज तो होगा नहीं, सिर्फ माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेट करके क्या आया, तो ये कैलकुलेट करके आया tan 5 पाई/6। तो एक फॉर्मूला यहां से ये वाला लगा। ठीक है, तो इस चीज को देखना जरूरी है। तो 10x + 10y का वैल्यू क्या होता है, कैसे इक्वेशन क्या होता है x = n पाई + y। ठीक है, इस इक्वेशन पे हम पुट करेंगे। ठीक है, अब हम यहां से बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, यहां से आपको सॉल्यूशन दिखाना शुरू करते हैं। तो क्या लिखा है हमने, x = n पाई + y। तो सबसे पहले हम y का वैल्यू हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे y का वैल्यू हमें पता है। तो y का वैल्यू हमें क्या लेना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, y = लेना है हमें 5 पाई/6। ठीक है, ये लेना है। अब हमको लेना क्या है, यहाँ से n = पहला केस n = लेना है 0। ठीक है, तो n = हम 0 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस आपका पाई/6। ठीक है, तो क्या आया वैल्यू, ये वैल्यू आया 5 पाई/6।
6। तो ये किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये आपको आ रहा है 2 पाई से कम है, तो ये एक कौन सा हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या लगाएंगे, दूसरा कंडीशन n इज इक्वल टू ले लेंगे 1। तो जब हम n इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो इस इक्वेशन में बैठाने पर क्या निकलेगा हमें, x इज इक्वल टू पाई निकलेगा प्लस 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो आपका कितना हो गया, 6 5 11, 11 पाई बाई 6। अब थोड़ा सा कैलकुलेट करिए इसको, क्या 11 पाई बाई 6 जो है पाई से 2 पाई से छोटा है या बड़ा है, तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे साइड में। एक कैलकुलेट करके मैं दिखा रहा हूँ, इसको करना नहीं आपको, आपको सब समझ जाना है, कैलकुलेट करके मैं दिखा रहा हूँ। 180 बाई, तो ये आपका 30 है, 333 हो गया, 333 हो गया, 330 हो गया, 330 360 से छोटा होता है, यानी कि ये भी किस में आ रहा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आ रहा है। लेकिन अगर हम अब 2 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और ये काफी ज्यादा भाग जाएगा, 2 पाई से ऊपर भाग जाएगा, तो अब हमें वैल्यू नहीं लेनी है। तो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे, ठीक है। एक ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा, एक ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है। चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन, क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाई है कुछ ज्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो फिर अपलोड करने में आप लोग देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा छोटा छोटा ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। फिर हम लोग आगे अगले वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू -√3/2। अब इसमें ये नहीं बोला गया है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है कि जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो बस आपको सॉल्यूशन निकाल देना है, यानी कि आपको इक्वेशन पे पुट कर देना है। तो थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, कि इक्वेशन दिया गया है sin x इज इक्वल टू -√3/2। तो क्या हम √3 को माइनस sin π/3 लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं। अब साइन माइनस में किस क्वाड्रेंट में होता है, आपको पता है साइन माइनस में थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। यानी कि अगर आप कहीं पे साइन पाई प्लस थीटा लिख दें तो इसका वैल्यू होता है साइन थीटा, लेकिन क्या होता है, माइनस में होता है। तो क्या हम इसको चेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, साइन पाई प्लस π/3 कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये सेम दिख रहा है और इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया। तो अब यहां से वैल्यू क्या आया, यहां से वैल्यू आया साइन 4 π/3, ठीक है, इतना है। यानी कि हमारा इक्वेशन जो बना वो एक sin x इक्वल टू साइन 4 π/3 बना। अब इसका वैल्यू कहां तक मैच कर सकता है, तो इक्वेशन क्या बताया था हमने, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 n y, ये होता है। अब y का वैल्यू दिया है और हमें जब पता होता है कि हमें किसका सॉल्यूशन निकालना है, तो हम यहाँ पे n का वैल्यू पुट कर देते हैं अपने मन से, लेकिन यहाँ n का वैल्यू पुट नहीं करना है आपको डायरेक्ट सिर्फ आंसर निकाल के दे देना है, -1 n इंटू 4 π/3, यही आपका सॉल्यूशन होगा, जहां पर n जो है इंटीजर होगा आंसर। तो यही आपका आंसर है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा, अगर मैं और क्वेश्चन बताने बैठा तो ये वीडियो और लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपको जो है, देखो कोर्स खत्म करना मेरा मायने नहीं है, ठीक है, कि हाँ जल्दी क्वेश्चन बता दूं आपका कोर्स खत्म हो जाए। ये वीडियो रिकॉर्डेड होती है, ठीक है, लाइव तो होती नहीं है, रिकॉर्डेड होती है, तो आप इसको फ्यूचर में कितना बार भी चाहे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फायदा होता है YouTube का, जिसमें हम लोग वीडियो ऑफ जो है डाल के छोड़ भी सकते हैं, फ्यूचर में आप जितना मन करे उतना देख सकते हैं। तो लेकिन मेरा मोटो कोर्स खत्म करना नहीं, आपको सिखाना है, क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं तो आपसे आगे आने वाले जो कॉम्पिटिटिव बुक होंगे जो मैं उठाऊंगा वो बनेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीख रहे हैं तो 1 बार 2 बार 3 बार अपने दोस्तों को भी शेयर करें, देखिए बैठ के सीखे कि कैसे बनता है ये, ठीक है, उसके बाद जो है आगे बढ़े। तो ये आपका सॉल्यूशन निकला। आज के लिए हम लोग वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। पूरा वीडियो पे बने रहने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं अच्छा लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे
जो है अपना प्यार दे सकते हैं। आपका प्यार का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।